नमस्कार, मैं ऐश्वर्या शिंदे देशोन्नति में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर मुंबई और नासिक पहुंचे। इस दौरान मोदी ने जहां कुछ विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया तो वहीं कुछ परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले नासिक में रोड शो कर अपने महाराष्ट्र दौरे की शुरुआत की। इसके बाद प्रधानमंत्री ने रामकुंड में गोदावरी नदी की पूजा की और गोदावरी के तट पर स्थित श्री कालाराम मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कालाराम मंदिर में साफ सफाई करते हुए आह्वान किया कि सभी देशवासी 22 जनवरी तक देश के तीर्थ स्थानों की और मंदिरों की साफ सफाई कर स्वच्छता अभियान चलाएं। श्री कालाराम मंदिर के दर्शन के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित किए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर मोदी ने कहा कि आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है और ये दिन उस महापुरुष को समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी वक्त बिताया है और वे इस भूमि को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। पंचवटी की पावन भूमि और गोदावरी तट पर दर्शन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने अटल सेतु का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने दिसंबर 2016 में इस पुल की आधारशिला रखी थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी मौजूद रहे। अटल सेतु का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल सेतु का उद्घाटन किए जाने के बाद अब मुंबई के लोगों को नवी मुंबई से मुंबई तक का सफर करना बेहद आसान होगा। यह भारत का सबसे लंबा पुल और भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। 6 लेन वाले इस पुल की लंबाई 21.8 किलोमीटर है। इस पुल के शुरू हो जाने के बाद अब नवी मुंबई से मुंबई का सफर मात्र 20 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही अटल सेतु मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच संपर्क स्थापित करेगा। इसके अलावा अटल सेतु के शुरू हो जाने से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा का समय भी कम हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा शिंदे गुट के पक्ष में फैसला दिए जाने के बाद आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे के आनंद आश्रम पहुंचे और उन्होंने अपने गुरु धर्मवीर आनंद दिघे साहब का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर शिंदे ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के बाद अब इस बात पर मुहर लग गई है कि शिवसेना हमारी है। 203 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के एक मामले में भाजपा नेता पंकजा मुंडे को नोटिस जारी किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में पंकजा मुंडे के परिवार के नियंत्रण वाली सहकारी चीनी मिल की नीलामी किए जाने की बात कही गई है। जानकारी के मुताबिक दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे द्वारा शुरू की गई इस चीनी मिल पर 203 करोड़ 69 लाख रुपए बकाया है और इसकी वसूली के लिए बैंक द्वारा 25 जनवरी को नीलामी की जाएगी। शिंदे गुट के विधायकों का फैसला आने के बाद अब अजित पवार खेमे के विधायकों में गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। सियासी गलियारों में जारी चर्चाओं के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस के अजित पवार गुट के विधायकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है और उनको अयोग्य ठहराए जाने का डर सता रहा है। गौरतलब है कि शिंदे गुट के बाद अजित पवार गुट के विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को इस मामले में 31 जनवरी तक फैसला देना है। महाराष्ट्र सरकार की शबरी आदिवासी घरकुल योजना अब प्रदेश के शहरी इलाकों में भी लागू की जाएगी। इस योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए लाभार्थियों को 2,50,000 का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत शहरी इलाके के जिन अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास खुद का घर नहीं है, ऐसे लाभार्थियों को शबरी आदिवासी घरकुल योजना का लाभ मिल सकेगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा सारथी, बार्टी और महाज्योति की पीएचडी फेलोशिप के लिए 10 जनवरी को आयोजित परीक्षा का मूल्यांकन स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि 10 जनवरी को पेपर लीक होने की शिकायतों के बाद विद्यार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार करते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद सेट ने प्रश्न पत्र पर सील न होने की शिकायत को सही माना है, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने की बात से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर इस प्रकरण में नागपुर के कमला नेहरू कॉलेज में हुए हंगामे के बाद परीक्षा रद्द करने और सभी को फेलोशिप दिए जाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है।
वर्ष 2023 के स्वच्छता सर्वेक्षण में महाराष्ट्र को देश का सबसे स्वच्छ राज्य होने का गौरव हासिल हुआ है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के ही नवी मुंबई शहर को इस सर्वेक्षण में देश का तीसरा साफ और स्वच्छ शहर होने का खिताब मिला। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान पुरस्कारों का वितरण किया गया। ऐसे ही प्रदेश की टॉप 10 खबरों को जानने के लिए देखते रहिए देशोन्नति। नमस्कार। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नति न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।